बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल, इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे जो सितारे हैं वो भी बहुत हैं स्पेशल, और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सभी बहुत ज़्यादा जो है वो पैशनेट हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे हम आज हमारे जो उभरते हुए सितारे हैं उनके साथ आपकी करवा रहे हैं मुलाकात, जो कि अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले खुशामदीद करते हैं सैयदा ज़ारा रिजवी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? ज़ारा बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, फ़ैशन इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम है, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं। ये कहा जाए तो कम ना होगा कि शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं आरिज़ अली ख़ान, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं और शाम 84 घराने के ये सपूत हैं। और सलामत अली ख़ान साहब, जो कि हमारे म्यूज़िक आइकॉन है, म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके ये नवासे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिज़। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। नौजवान छाए हुए हैं। और हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं वो भी बहुत स्वीट सी हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत प्यारी आवाज़ की मालिक हैं। हीर नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं? हीर जैसी ही लग रही हैं। थैंक यू। क्योंकि हीर जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी भी जाती है और किताबों में, शायरी में हीर का बहुत ज़्यादा तज़किरा आता है। तो वो जो एक हीर की तस्वीर डिपिक्ट की गई है हमारे माइंड्स में, तो ये उस हीर जैसी ही नज़र आ रही हैं। तो हीर, क्या चल रहा है? काम। कितना काम? काम बस चल रहा है। काम 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 और दिन रात करें हम काम। तो जब थक जाती हैं फिर क्या करती हैं? आराम। आराम। काम और फिर आराम। ज़बरदस्त जी। क्या ज़ारा, आपका क्या कुछ चल रहा है? जी, मेरा तो व्लॉगिंग का सारा था, और उसके अलावा भी कॉन्सर्ट लास्ट टाइम मैंने जो किया है वो उसमें मैंने रिप्रेजेंट करना था स्टेज पे परफॉर्म, तो वो किया है। अच्छा जी, होस्टिंग। आप तो ऐसे हर जगह छाई होती हैं। हर जगह पे ज़ारा जो है वो होस्टिंग करती हुई नज़र आ रही होती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो। जी जी। तो ये एक्सपीरियंस और इतने ज़्यादा लोगों को एड्रेस करना, मतलब आप उनके साथ मुखातिब हो रहे होते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ऐसा ही है जी। बिल्कुल, इसको करना कोई आसान नहीं है। इतनी ऑडियंस आपको देखती है और परफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं होता। वो भी स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं। अच्छा ज़ारा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब आप स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और फिर इवेंट के बारे में भी बता रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी तरबियत को भी शो कर रहे होते हैं और वो हूटिंग भी करते हैं जी। उसे यही लग रहा होता है कि ये इनको इतना ही सिखाया गया है। जी जी जी। तो फिर उस सूरत हाल में क्या करती हैं? मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हो चुका है, और ये तकरीबन रोने तो नहीं लग जाती? नहीं नहीं, मैं रोती नहीं हूँ, बल्कि खामोशी और बस अच्छे से क्या नाम है आंस करना चाहिए और अच्छे से बोलना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए। इग्नोरेंस ही बेस्ट है। इग्नोरेंस ही बेस्ट है, क्योंकि जब आप आगे से अपना जवाब दोगे या आगे से जो भी मसला होगा तो फिर वो आपके लिए भी मसले किसी को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो फिर सर पे चढ़ जाएगा। चुप रहें और खामोश रहें और अपना वर्क करें। खामोशी भी वैसे भी बेहतरीन जो है वो एक हथियार भी है और एक आपका रिस्पॉन्स भी है। तो आरिस, आपकी तरफ लड़कियां तो बड़ा मरती होंगी, आरिस की लंबी जुल्फें और स्टाइल। मैं भी ढूंढ रहा हूँ लड़कियों। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपने फ़न के साथ ज़रा चल रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता है लोगों से। अच्छा, लेकिन स्पेशली लड़कियों से नहीं। आपने लड़कियों को ज़्यादा आगे रख दिए। नहीं, मेरा मतलब है कि वो लड़कियों को बड़ा पसंद होता है ना कि ऐसे लंबी जुल्फों वाले, खूबसूरत, इतने लंबे नौजवान। होती होंगी, लेकिन मुझे अभी तक नहीं कुछ इतने ऐसी मिली। यानी फोकस अभी टोटली अपने काम अभी मेरा पर है। बिल्कुल जो है वो अपना काम पे है, म्यूज़िक पे है। क्लासिकल आपको पता है ये थोड़ा सा मुश्किल है म्यूज़िक, तो मैं कोशिश जो होती है इसमें जितना भी टाइम हो मैं क्लासिकल म्यूज़िक को दूँ, इसको सीखूँ और इस फ़न की मैं खिदमत कर सकूँ। अच्छा आरिस, ये जो क्लासिकल मौसीकी है इसको बहुत मुश्किल जॉनरा कहा जाता है, और इसके जो सुर हैं, और आप तो सुरों की दरसगाह में रहते हैं, वो शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब हो जाएं, सलामत अली ख़ान साहब, और फिर आपकी फैमिली की अब मतलब 13वीं पीढ़ी कह सकते हैं कि वो सामने आ गई है। मुश्किल तो है। क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो हर मतलब जितने भी म्यूज़िक की सिनफ हैं एक अलहदा, ये इसके बेसिक कह लें म्यूज़िक की, जैसे आप स्टडी को ले लेते हैं उसमें ABC ज़रूरी है, इसीलिए म्यूज़िक में क्लासिकल ज़रूरी है। आपको
म्यूज़िक की ABC आएगी तो आप कुछ भी आगे गा लेंगे। अच्छा, ये जो हमारी इस वक्त की यंग जनरेशन है, क्या इसको मतलब इतना अंदाज़ा है कि क्लासिकल क्या है? आपको लगता है कि नौजवान नस्ल भी इतनी ही क्लासिकल से मोहब्बत कर रही है जितना कि एक दौर में अदब वाले लोग किया करते थे और नशिस्तें सजा करती थी, दरबार लगा करते थे? नहीं, अभी तो बिल्कुल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ एक कम्युनिटी है थोड़ी सी, लेकिन मैं चाहता हूँ, आपसे कहता हूँ कि दुआ भी करें कि ये कम्युनिटी बढ़े। मैं क्या बाबा जी कह रहे हैं आपसे, कहता हूँ दुआ करें। नहीं, दुआ किसी की भी लग जाती है, आप करेंगे तो अब बिल्कुल जी, सबसे कहना चाहिए ना, पता नहीं किसकी लग जाए। जो हमारे देखने वाले हैं बिल्कुल जी, इन सबकी बिलाशुबा बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक को भी ऊपर आना चाहिए। ये मतलब हमारे हमसाए मुल्कों में इसको इतना सराहा जाता है, इस म्यूजिक को भी। तो हमारे पाकिस्तान में भी कदर करने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ कम है। ऐसे ही है। और क्लासिकल बिलाशुबा म्यूज़िक की एक आला सिन्फ कहा जाए तो कम ना होगा कि जो लोग अदब के रसियाँ हैं, जो मौसीकी से मोहब्बत करते हैं, उनको क्लासिकल से बहुत ज़्यादा उनसियत भी है, लगाव भी है, और अहले ज़ौक़ के लिए क्लासिकल बहुत आगे है और बहुत ऊपर की चीज़ है। आपकी तरफ आते हैं हीर, आपने म्यूज़िक का कौन सा ऐसा जॉनरा चूज़ किया जो आपको लगता है कि ये ठीक है मेरे लिए? वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं सारे ट्राई करूं, करने की कोशिश करूं की तरफ बिल्कुल, लेकिन फोक की तरफ मेरा ज़्यादा है। अच्छा, फोक की तरफ। अच्छा हीर, बहुत सी ज़ुबानों पर भी आपको अबूर हासिल है, जैसे कि मुझे पता चला कि आप फ़ारसी में भी, पंजाबी, सराइकी, और भी इसके अलावा काफ़ी जो है वो आपने, बल्कि एक अभी जॉइंट आपका था रहीम शाह के साथ, जो कि हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ आपने मिलकर गाया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और लाइक पश्तो में मैं समझती हूँ कि वो ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है कि पश्तो इंडस्ट्री की जान है ये। ऐसे हर किसी भी कोई भी पश्तो की फ़िल्म है, अगर उसमें इनका गाना ना हो तो मैं समझती हूँ कि शायद वो फिल्म फ्लॉप हो। ऐसी एक बेस रखते हैं वो। तो मुझे, मेरी पर्सनली बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ सॉन्ग करूं, और फिर मैंने उनके साथ गाना किया। क्यों पठान है आप? जी बिल्कुल। लगती नहीं नहीं लग रही है, पठानी है जी। आजकल वैसे बड़ा भी ट्रेंड चल गया। अभी अगर आप ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं तो जो हमारे इलाकाई कबायली कल्चर से रिलेटेड ड्रामे हैं बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, तो इसी तरह से गाने तो फिर सदाबहार हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फ़ारसी में क्या गाया था? फ़ारसी में कवर सॉन्ग गाया था मनामदिम। अच्छा, वैसे फ़ारसी जो हमारे फ़ारसी पढ़ने वाले हैं और जिनको समझ आती है, फिर उनके लिए भी 2 लाइन्स हो जाए। मन ओमदे वोय वोय मन ओमदे के इश्क फरियाद कुनान, मन ओमदे के नौज बुनियाद कुनान, मन ओमदे वोय वोय मन ओमदे। ब्यूटीफुल जी, वंस अगेन तालियां इनके लिए। और मुझे ये बताएं कि जैसे हीर जो है वो तो छाई हुई है, आप पोइट्री करती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोइट्री करती हूँ। एक लाइन बड़ी प्यारी वो मुझे लगती है पोइट्री, जो मेरी मदर ने मुझे सुनाई थी। ज़रूर, फिर हमें भी सुनाएं। जी। इलाही आबरू है बड़ा नाजुक ज़माना है, इलाही आबरू है बड़ा नाजुक ज़माना है, दिलों में कुफर रखते हैं मगर मिजाज दोस्ताना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ऐसे ही है, और मुझे लगता है ये दिलों में कुफर नहीं होना चाहिए, दिल भी खुले होने चाहिए, क्योंकि चेहरे से हर चीज़ अयां हो जाती है, और अगर दिलों में तमानियत हो, सुकून हो, तो वो आपके चेहरे पर झलक जो है वो सामने आ जाती है और वो अक्कासी करती है। बेशक। आरिस किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? मेरे कुछ आ रहे हैं प्रोजेक्ट, 1-2 हैं, कुछ कवर्स हैं। अच्छा। कि मैं ट्रिब्यूट करना चाह रहा हूँ, उस्ताद सलामत अली खान सबको कर रहा हूँ ट्रिब्यूट, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान सबको ट्रिब्यूट करना चाह रहा हूँ, तो उन पे काम कर रहा हूँ आजकल। बल्कि याद सलामत भी करीब आ रही है। बिल्कुल, ये भी आपके मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि याद सलामत 2023 ये फेस्टिवल हम कर रहे हैं, पिछले 25 साल से हो रहा है, उस्ताद शफ़क़त अली खान सब की ज़ेर सदारत में। तो अब मैं, फ़ैज़ान है, नादिर अली खान है, शुजात अली खान, तो इसको मिल के आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखने वालों से सबसे गुजारिश है कि आप आएँ यहाँ पे इस फेस्टिवल में। अलहमरा में हो रहा है 21 सितंबर। ज़बरदस्ती ऐसे ही होता है कि जिसको ये पता चलता है कि याद सलामत फेस्टिवल, जो कि म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और हमेशा यादगार रह जाता है, वो मनाया जाता है, तो लोग एक बड़ी तादाद में खींचे चले आते हैं।
तो यहाँ पर बातों का सिलसिला जारी है, मगर ले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा हीर, मुझे ये बताएं कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेती हैं? और ये लगता है कि वाकई इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब कि आपको रियाजत करनी पड़ती है, क्योंकि जो मौसीकी है उसके लिए गले का भी ठीक होना और फिर सुरों का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तकरीबन मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 14 साल की, जब मुझे म्यूज़िक का शौक़ हुआ था। अच्छा, और अभी कितने साल की होगी? अभी मैं 24 साल की हूँ। वैसे ख़वातीन से, लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते, लेकिन मैंने खैर गुस्ताखी कर बताई ली है। बिल्कुल ठीक ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है। फर्स्ट टाइम हुआ है किसी ने अपनी उम्र बता दी। एग्जैक्ट बताइए, जुलाई में अभी 24 की हुई हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा बैकग्राउंड क्योंकि पठान फैमिली से है तो थोड़ा सा मुश्किल था कि मैं कोई डिसीजन लूँ कि मुझे करना है नहीं करना, क्योंकि हमारे वैसे भी हमारे पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं समझा जाता म्यूज़िक को। जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, या जिनके घराने हैं चलता आ रहा है शुरू से, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है किसी एक बंदे को निकलना हो पूरे ख़ानदान में से किसी एक बंदे को, और उसके फिर लिए वो भी बहुत स्पेशली डिफिकल्ट है। फीमेल हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो भी फिर पठान, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है। मतलब 14 से लेके 16-17 तक मैं यही सोचती रही कि मुझे करना है, मुझे करना है। मेरा वो पैशन जो है वो बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। मैं सुनती जाती थी मैडम नूरजहां, नसीबो लाल, अताउल्लाह सखेलवी साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, हर किसी को। तो मेरा शौक़ इतना बढ़ता गया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। उसके बाद अच्छा, फिर तो एग्जैक्टली आपकी जो इंस्पायरेशन है वो किस आर्टिस्ट से है, किस गुलूकार या गुलूकारा से? मेरी तो लाइक अगर अलग अलग, जिस तरह मैंने ज़ुबानों की बात की है तो वो तो अलग अलग हर कोई है। जिस तरह सराइकी में मुझे अताउल्लाह सखेलवी साहब, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं और उनके मैं काफ़ी सॉन्ग सुनती हूँ अच्छा। और उन्होंने मुझे काफ़ी ओके। और मैंने फिर अपना जो फर्स्ट मैंने अपनी एकेडमी में जब मैंने स्टार्ट भी लिया था तो उन्हीं के गाने से लिया था, प्यार नल ना से ही। अच्छा। उन्हीं के गाना गाया था। और तभी मुझे मेरे जो टीचर हैं ज़ियाउल हक, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, नेस्कैफे बेसमेंट के जो कोच हैं, अच्छा। उनके स्टूडेंट हूँ। और 2-2.5 साल से तकरीबन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, रियाज़ कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत जो मैंने अभी सीखा है ये उन्हीं की वजह से है, और इस तरह फिर मैं करती गई आगे। ज़बरदस्ती। और ऐसे ही जो है वो एक चेन जो है वो चल निकलती है, ये सिलसिला, ये कनेक्शंस जारी रहते हैं, और म्यूज़िक जो है उसकी तरवीज भी हो जाती है और ये आगे ट्रांसफ़र भी हो जाता है, क्योंकि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखती हैं। तो घरानों की बात हुई, आरिस आपकी तरफ आते हैं। शाम 84 घराना, ये लोग कहते हैं कि 84 के बाद 85-86 क्यों नहीं आया? ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि 84 तक मालूम है, आगे देखें कोई अगली जनरेशन कोई 85-86 कर देगी तो 84 तो एक गांव भी था ना उस। एक्चुअली ये हमारा जो थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, शाम 84 एक लाइक एक जगह का नाम है। अच्छा। जहाँ से नाम डला है, राजा शाम थे उस इलाके के, और उनके अंडर 84 मतलब गांव थे। अच्छा। तो जैसे आजकल कह लें वो माजा मज्जा वाला बुलाना, ऐसे वो कहते थे शाम 84 वाला। अच्छा। इस तरह से जैसे सिमिलर नाम हो जाते हैं सबके इकट्ठे, तो वैसे इस वजह से हमारे जो घराने का या जो गांव का नाम था वो था शाम 84। अच्छा। यहाँ से शाम 84 का। अच्छा, पर्सनली जो है एक तो आपका घराना है जी जी। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर ये कहा जाए तो कम ना होगा कि पूरी एक दर्सगाह आपको मिली है, जी जी। पूरी एक एकेडमी है। इसके अलावा इंस्पायरेशन जो है वो कहाँ से है? कौन सा ऐसा आर्टिस्ट जिसको सुन के खुद बहुत अच्छा लगता हो? मैं जी सबको ही सुनता हूँ और सबको मैं अपना मतलब सबसे इंस्पायर हूँ। जितने भी लेजेंड हुए हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्पिरेशन है, क्योंकि सबकी होती है लेकिन मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करता तो हूँ। हमें कुछ गा के तो सुनाए ना। बिल्कुल मैं सुनाऊँगा। वो खान साहब का जिक्र हो रहा है तो उनका मैं सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्ती। और बड़ी बात होती है कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट म्यूज़िक
इस तरह से बराह रास्त जो है वो अपना फ़न गा कर सुनाना, और आरिस ने बहुत अच्छा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं कि पेश किया। बिल्कुल जी, ट्रिब्यूट ही है ये। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आरिस बाकायदा सीखते भी हैं, रियाजत करते जी हैं? जी बिल्कुल सीखते। मेरे उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान साहब, उनका मैं मतलब रस्मी एक शागिर्दी होती है गंडा बंद शागिर्दी। ये एक सकाफती और पुराने बुजुर्ग वो गंडा बांधते हैं और वो शागिर्दी रस्में होती है। अच्छा। तो मेरी बहुत बड़ी तकरीब हुई थी इस रस्मी शागिर्दी की। तो आज से कोई 8-9 साल पहले मैं इसको, मेरे मामू भी लगते हैं वो, मतलब उनकी फैमिली में से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शौक़ इतना था कि मैं इनकी शागिर्दी में आऊँ इनकी। अच्छा आरिस, शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब को देखकर लगता है कि वैसे तो खैर वो बहुत रौब और दबदबे वाले हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, थोड़े सख्त लगते हैं, तो डांटते हैं? वैसे उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसे लगती है कि बहुत वो मतलब रौब वाले हैं और बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन वो बहुत ही जॉली और बहुत ही नरम, मतलब शफीक इंसान बिल्कुल है। वो बिल्कुल ऑपोजिट है अपनी पर्सनैलिटी से ना, बिल्कुल ऑपोजिट है। नहीं, उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब से जब भी राब्ता होता है या जब भी कोई उनसे काम आ पड़ता है तो बड़ा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन लोगों का ये ख्याल है कि जी उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब जो हैं वो बहुत बड़े स्टार हैं, तो इतने बड़े स्टार से वैसे भी बात करते हुए हेजिटेशन फील होती है। वो स्टेज पे आके उनका ज़रा कुछ रवैया ऐसा करना भी पड़ता है। हाँ जी, अगर एक ही हो जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, नीचे भी वही रहेंगे स्टेज के ऊपर भी, तो फिर वो सही। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कोई होस्टिंग की तरफ, कोई मॉडलिंग की तरफ या कोई फैशन इंडस्ट्री की तरफ गया? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। मैं ही थी जो ब्लॉगिंग में और ये इसमें होस्टिंग लाइन में आई, क्योंकि अच्छा। मैंने कॉलेजेस और स्कूल से स्टार्ट किया था ये सारा, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मतलब इसी फिल्म लाइन में, मतलब मीडिया फील्ड में आ तो गई। क्या स्कूल्स में जी, स्कूल लाइफ में या कॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छी मुकर्रर थी? जी जी बिल्कुल, अच्छा बोलती थी और तेज़ी में बोल लेती हूँ। अच्छा। बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़हन से मतलब जल्दी जल्दी जिस अच्छी तरह पहले click हम कर लोग लेती पहले मिरर के आगे अगर अगले दिन परफॉर्म करना था स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में या जिस तरह, तो अपना जो माइक है अपने हैंड का बना के और प्रैक्टिस करनी, मैंने ये बोलना है, मैंने ये कहना है, इस तरह। सही। तो अदाकारी की तरफ भी जाने का इरादा है? जी बहुत सारी आती हैं ऑफर्स, बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैं अदाकारी की तरफ नहीं जाना चाहती। होस्टिंग लाइन मुझे पसंद है जी। सही हो गया, मेरी लाइन है। तो जो इन्फ्लुएंसिंग और ब्लॉगिंग है, जी जी, ये कैसा एक्सपीरियंस है? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो कहीं पे भी वीडियो कोई भी अच्छी मतलब अगर किसी ने कहा है कि जी जिस तरह बहुत सारे स्किन से रिलेटेड या बहुत सारी ब्यूटी से रिलेटेड लोग जब मुझे बुलाते हैं तो उसमें काफ़ी व्लॉगर्स होती हैं, फिर सबने अपनी अपनी वीडियो जो होती है वो बनानी होती है और देनी होती है सोशल मीडिया पे, तो उसका ये होता है कि पहले से ही बताना पड़ता है और उन्होंने कुछ हमें थोड़ा सा स्क्रिप्ट देना होता है कि हमने क्या बोलना है। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ रही है और आप लोग बहुत नज़र आते हैं बिल्कुल बिल्कुल इन्फ्लुएंसिंग में या ब्लॉगिंग में। जी 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 ऐसे तो ये मतलब ये पहले आपको ट्रेन करते हैं? नहीं नहीं, खुद से मैंने खुद से ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि मैं देखती थी मुझे वो जैसे कि 3-4 यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छे, एक डक्की भाई हैं और 2-3 और गर्ल्स हैं, उनको मैं देखती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता था बोलना, क्योंकि मैं खुद भी बोल लेती हूँ, तो फिर मैंने मोबाइल अपना और अपनी जो चीज़ें वगैरह अपनी रखनी और बोलना, हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ारा शोहोज़, ये वो, तो फिर वो उसमें ज़रा मज़ा आने लग गया। डक्की भाई को आप उनको भी मैं देखती थी उनसे भी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन अक्सर ब्लॉगर्स वगैरह जो हैं वो आपस में मिलते रहते हैं, जैसे जवेरिया हो गई, डिफरेंट जितनी भी ब्लॉगर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं उनसे मुलाकात होती है। ही आप सोशल मीडिया की तरफ कितना है? सोशल मीडिया तो बहुत ज़रूरी है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा। मैं भी हर तरफ हूँ सोशल मीडिया पे, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐप रह गई होगी जिस पे मैं नहीं हूँ। मैंने इन रखा है अपने आप को हर टिकटॉक पर भी रखना पड़ता है, टिकटॉक पे जितनी भी ऐप्स हैं ऐसे ही। अच्छा, मतलब अपने फैंस के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल हर जगह पे। आरिस आप भी टिकटॉक पे हैं? जी टिकटॉक भी है मेरा। अच्छा। और सब कुछ ही है आजकल, तो जिससे भी पूछेंगे सोशल मीडिया में तो मतलब ज़रूरी हर भी है, ये मीडियम वो बहुत यूज़ ज़रूरी कर है रहा है। आजकल। हाँ जी, सही हो गया। तो आप लोग एजुकेशन से फ्री हो चुके हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जीसी में मेरी था। अभी तक स्टार्ट है। अच्छा, अभी तक आपकी कंटिन्यू है। क्या कर रही हैं? मैं 4th ईयर पढ़ रही हूँ। अच्छा, 4th ईयर कर रही हैं। कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं? जर्नलिज्म में कर रही हूँ। जर्नलिज्म में? हर कोई सहाफ़ी बनेगा? नहीं साहब नहीं, बस मुझे वैसे ही थोड़ा सा एंकर शौक है। बनेंगी?
नहीं, एंकरिंग का तो मुझे नहीं है, बस वैसे ही मुझे जर्नलिज्म का थोड़ा शौक था पढ़ने में। मैंने कहा चलेंगे एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, पढ़ना ही है ना, पढ़ लेते हैं। अच्छी बात है, जो बच्चों के शौक होते हैं उन्हें उन्हीं तरफ ही जाना चाहिए। और बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां जो जर्नलिज्म की तालीम हासिल कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री की जानिब आ भी रहे हैं, और मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में ये शऊर पैदा हो गया है कि उनको कौन सी सिमत चूज़ करनी है। बातों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पर ले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक आरिस, बहुत ज़बरदस्त एफर्ट आपने की है। थैंक यू सो मच। तो और क्या क्या चल रहा है इसके अलावा? खुद भी मतलब ट्रेनिंग तो आपने ले ली हुई है, जी खुद भी बच्चों को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा ये भी काविश कर रहा हूँ कि कुछ चंद स्टूडेंट हैं मेरे, अच्छा। कुछ इन कंट्री, कुछ आउट ऑफ कंट्री, अच्छा अच्छा, जिनको सिखा रहा हूँ। मेरे एक दो जो शागिर्द हैं वो द सिटी स्कूल से कुछ सही। मतलब मुकाबले वगैरह भी जीते हैं, तो वो इसको भी ज़रा टाइम दे रहे हैं, ताकि म्यूज़िक को जितना वो कहते हैं ना, इल्म जितना बढ़ाने से बढ़ता है, वो ऐसे आगे ही। बताएंगे तो कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिलता रहता है, किसी को बताने से बिल्कुल भी ऐसे सीखने ही को है। मिलता है। क्योंकि इल्म जब तक आगे आप किसी में ट्रांसफ़र नहीं करते, वो उस वक्त तक आगे नहीं जाता। काबिलियत तो नहीं है सिखाने वाली, लेकिन नहीं नहीं, आप बहुत काबिल हैं और अल्लाह आपको Thank you, बहुत thank you. कामयाब करे। और हीर भी हमारे साथ बैठी हुई है, ज़ारा हैं, ये सब उभरते हुआ हमारा टैलेंट है, उभरते हुए हमारे सितारे हैं, और अल्लाह इनको बहुत कामयाब करे। आमीन, thank you. आरिस, जो बहुत सी काफ़ियाँ आपकी सूफियाना कलाम, जी जी। तो किस में आपको लगता है कि स्कोप ज़्यादा है? अभी जो है ना, जो लोग देख रहे हैं कि मैं बड़ी ये शायरी को प्यार करने लग गए हैं, सूफीज़्म को प्यार करने लग गए हैं, जो आज की जनरेशन जो नहीं आ रही है, कव्वाली की वजह से सुकून कम हुआ ना लोगों में। हाँ जी, कव्वाली की वजह से भी लोग कुछ, और कव्वाली का भी बहुत बड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, तो ऐसे में लोग सुकून की सुकून तलाश ढूंढ में रहे कुछ ऐसा सुनते हैं जो कि दिल को भी रूहानियत रूहानियत भी की तरफ महसूस बिल्कुल। हो। तो कुछ सुनाएं, कुछ सूफी या काफ़ी। काफ़ी मैं ख्वाजा गुलाम फरीद की एक जी, पेश जी। करता हूँ, उस्ताद सलामत अली खान की गाई हुई है। तो जी जान। ना हर वेले तांगा यार दिया, ते मैं बैठी काग उडारा, हर वेले तांगा यार दिया, ते मैं बैठी काग उडारा, फाला पावा इथे कासद बेजा, ते मैं थी गई हाल बीमारा, गुलाम फरीद गुलाम फरीद गुलाम फरीद, हुण मैं इवें रोवा जिवें विछड़ी कूंज कतारा, वे सांवल मोड़ मुहारा, तती रो रो मैं वाट, तती रो रो मैं वाट निहारा, सांवल मोड़ मुहारा, मन मन मनता पीर मनावा, मन मन मनता, मन मनता, मन 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 मनता, मन मन मनता, मन मन मनता, पीर मनावा, सड सड जोशी फाला पावा, मुला कोलों तवीज लिखावा, मैं ता कर दिया है, मैं ता कर दिया जतन हजारा, सांवल मोड़ मुहारा। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त जी, बहुत उम्दा। और वाकई जो है वो ऐसा कलाम है जो कि दिलों को भी सुकून मुयस्सर आता है जिसके सुनने से। और एक दफ़ा जो
कहते हैं ना कि मौसीकी वैसे भी रूह की ग़िज़ा है, तो आपकी जो रूह है वो भी मुअत्तर हो जाती है। अपनी जो तैयारी है, फीमेल्स तो खैर बहुत उनको कपड़ों की भी ज़रूरत होती है, मेकओवर, हर चीज़। जी। तो वार्डरोब में ज़्यादा कलेक्शन किसकी रखती हैं? ज़्यादातर मेरे पास ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे शलवार कमीज़ बहुत पसंद है। शलवार तो कमीज़, पहनती भी हूँ, हाँ। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेस्टर्न में पसंद करते हैं। तो जब मैंने आउटडोर शो के लिए क्या जाना कहते हैं, गोरी तो नहीं कहते? लेकिन पसंद ज़्यादा करते हैं, तो फिर मुझे ज़्यादातर जीन्स और शर्ट और टॉप इसका ही, लेकिन मुझे मतलब ज़्यादातर शलवार कमीज़ पसंद है। अपना मेकओवर खुद कर लेती हाँ हैं? जी, खुद बहुत लाइट। अच्छा, यानी किसी मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है? कुछ खुद, सब खुद। और हीर आप नहीं, मैं खुद नहीं कर सकती मेकअप, खुद नहीं क्योंकि मेकअप कर नॉर्मली सकती? मैं करती भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे खुद करना आता भी नहीं है। बहुत कम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा खुद कर लिया, लिपस्टिक लगा ली, मस्कारा, ब्लश ऑन, बस दैट्स इट। आप भी बता दें अपने शाइनी से बालों का राज। मैं तो कुछ वैसे भी नहीं लड़कियों के करता। भी नहीं होते ऐसे। पता नहीं है, वाकई एक चीज़ अल्लाह कुछ अच्छी दे देता है तो मुझे बाल मिल गए। ये कि मैं इसकी कोई केयर तो नहीं करता, लेकिन बस अल्लाह की देन है। अच्छा, आप तीनों इस वक्त हमारे पास यंग टैलेंट हैं और यूथ से आपका ताल्लुक़ है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप लोग? कोई नज़र है आपकी? मेरा तो इतना सियासत के साथ कोई इतना लगाव नहीं है, ना मैं इसको ज़्यादा देखता कोई हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी वज़ीर आज़म आए, कोई भी वज़ीर आला पड़ना ही बने। नहीं फ़र्क, जिसने भी आ जाना, जैसे चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन ये है कि अपने मुल्क के हक में दुआ करते हैं कि जो भी आए बेहतर कुछ हो। बेहतरी लेके आए। क्योंकि आप अभी- ज़रा कहूँ या ना कहूँ? कोई फेवरेट लीडर? जी। मेरे वो आपका? favorite है। लीडर का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, दुख ज़रूर हो रहा है कि मतलब पाकिस्तान में हो क्या रहा है। किसी भी चीज़ को आप देख लें, महंगाई देख लें, वो अरूज पे जा रही है। तरक्की को जाना चाहिए, क्या लेकिन हो रहा है भाई? महंगाई आपका अरूज शहबाज पे जा शरीफ रही आपके है। वज़ीर आज़म थे और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो गया सब। नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा ये- बिल्कुल भी नहीं है। और जबकि होना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं देखती हूँ ना, हम सोशल मीडिया पे जाहिर सी बात है कनेक्ट रहते हैं, तो हम देखते हैं कभी कोई खुदकुशी कर रहा है गुर्बत की वजह से, कभी अब ये कोई कर रहा है। देखिए, रिसेंटली इतना जो ये बिजली के ऊपर और हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो किस तरह जॉब करेंगे। आजकल तो हर कोई काम वर्क ना करे कुछ भी बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई आप तो गुजारा ही घर नहीं चला है। ही नहीं सकते, ठीक गुजारा ही है। तो नहीं। ये भी इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए, कुछ भी है, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ मतलब अपना जो है वो कुछ ऐसा कर दें कि लेकिन ये कुछ तो हो सालों से सके। ऐसे ही चलता आ रहा है। ऐसे चलता आ महंगाई रहा है। जो है वो कभी डे कम बाय नहीं डे हो रहा। इजाफा हो रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल इजाफा हो रहा है, और कम कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। बजट में भी इजाफा पहले या कुछ इतना होता नहीं है। था। पहले नहीं अब था, नहीं अब था। इन्होंने हद ही अब तो खत्म इन्होंने कर हद दी है, खत्म बिल्कुल। कर दी। पेट्रोल 300 यानी के ये करीब है। कहें तो कम ना होगा कि जहाँ पे हमारे बुजुर्ग परेशान हैं, वहाँ पे आप लोग भी परेशान हैं, बिल्कुल। हमारे बात है, नौजवान भी बिल्कुल परेशान है। हैं। क्योंकि बहुत आपको है, पता है, हमें एक बहुत चीज ज़्यादा के लिए भी अगर कोई आर्टिस्ट बाहर निकलता तो ऑब्वियसली बहुत कुछ हर बिल्कुल चीज ठीक की कह रहे हैं। ज़रूरत है, ठीक है। अगर कुछ भी लेने जाते हो उस पर भी डबल टैक्स है, ठीक है। कुछ खरीदना है, कुछ लेना है। अच्छा आरिस, अगर आपको हम ऑप्शंस देते हैं कि जी वोटिंग होने लगी है और आपने अपने हक राय दही इस्तेमाल करना है, तो आपके पास चॉइस है 3 लोगों की: बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़ और मोहन्नस इलाही। जी मैं उस दिन बिजी हो जाऊंगा। इन तीनों को वोट नहीं करेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्री ना हूँ, वोट के लिए टाइम ना हो। आपसे रब्ता करूंगा, मुझे किसी शो में बुला लें या भेज दे। यानी अपना जो हक अभी राय नहीं दही जी। है वो इस्तेमाल नहीं जी, मैं करेंगे? इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि दिल टूट गया है। हाँ, जितना किया उसका आगे क्या मिल गया मैम। मुझे अभी जो मेरी जो एज है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख है वो पेट्रोल का होता है, क्योंकि बाहर जाना है तो पेट्रोल को देखना। तो गाड़ी की टैंकी 1000 रुपये में फुल हो जाती थी, अब 2000 में डलवाओ तो फिर वापसी पे खाली हो जाती। अच्छा, फिर तो आने सेम वाली- आपसे भी यही क्वेश्चन है मेरा कि 3 ऑप्शन आपके लिए: मरियम नवाज़, मोहन्नस इलाही, बिलावल। किसको जवाब चूज सेम करेंगी? ही है, मैं अपना वोट कास्ट ही नहीं करूंगी। वोट कास्ट नहीं करेंगी? नहीं। और आपसे ये देखे ना, इन एक तीनों में से फिर मैं एक को चूज कर सकती हूँ, मोहन्नस इलाही। मोहन्नस इलाही जी, उसकी क्या वजह? क्योंकि उन्होंने तो अपने एरिया में तो वैसे तो वो गुजरात से बेसिक मैंने सुना हुआ है कि वो belong जी, जी। करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ तक आपने फिर चूज करने का कहा तो फिर मोहन्नस इलाही अच्छा, आपको लगता है कि वो यूथ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे? कर लेंगे, ठीक हो यही गया। है फिर।
चांस सही है। देना इलाही चाहिए ना, साहब। चांस वो देना न्यू चाहिए है, ना। उनको चांस देना चाहिए, उनको क्योंकि चांस अभी यानी आप को पुराने भी लोगों से खरीद उकता चुके गए हैं। हैं। उकता गए, बहुत बहुत ज़्यादा। सख्त ऐसा ही है। उकता गए। तो फिर कोई उनको मशवरा ही दे दें आप। क्या मशवरा दें, खुद को तो पहले सुधारें, फिर ही मुल्क सुधरेगा ना। हर चीज़ कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। अब मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, लेकिन देखने वालों को भी देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी बिल्कुल फैमिली जी, कहाँ से बिल्कुल। कहाँ जा रही है। हमारे मुल्क में जहाँ तक बच्चों को रहना चाहिए वो बाहर के मुल्क जा रहे हैं, क्यों? ओहो। इधर अच्छा। क्यों नहीं मसाइल है? इसी बात पर हम आते हैं हीर, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि मौजूदा हालात जैसे हैं, जो सिनेरियो चल रहा है, अगर आपको स्कॉलरशिप पे भेज दिया जाता है, अमेरिका भेज दिया जाता है, लंदन भेज दिया जाता है, किसको प्रेफर करेंगी, पाकिस्तान में रहना या उधर जाना? देखिए, अगर मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर डिसाइड करना है तो फिर तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि मैं चली जाऊँ। फ्यूचर देखना है ना, तो फिर जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे वो चीज़ होती, किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने मुल्क को छोड़ के जाए। इवन के जो बाहर गए भी हैं वो भी रो रहे हैं कि काश हम अपने मुल्क में होते। लेकिन जब हमने ये सूरत हाल हम देख रहे हैं कि सामने है हमारे कि यार एक माँ से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। सियासतदान क्या है या कोई और क्या है, जब वो अपने बच्चों को जहर दे के मार सकती है गुर्बत की वजह से, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यही बात। फिर तो बेहतर यही है। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत मसाइल से हमें जो है वो उनका सामना है, और यही दुआ है कि मुल्की हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं, और ख़ास तौर पे जो महंगाई की सूरत हाल है, लोग उससे बाहर निकल आएँ और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से खुश उसलूबी के साथ गुजार सकें। ज़ारा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए जी जी। कि आपको अगर एक दिन की वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या मुल्क को ठीक कर लेंगे? कुछ थोड़ा बहुत बेहतरी, कुछ ऐसे फैसले? जब पीछे से सबने खा लिया होगा तो मुल्क कैसे आगे चलेगा? मुझे पहले ये बताएं। कुछ बचा होगा तो आगे चलेगा ना। अब ये एक दूसरे पे इल्जाम, यानी आपको लग रहा है खजाना खाली है? बिल्कुल, आगे कुछ हो ही नहीं रहा। जब नजर आएगा तो मैं भी कुछ कर सकूंगी ना। अच्छा, आरिफ साहब की तरफ आते हैं। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म होने की तरफ है, तो जो आने वाले बच्चे हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और ख़ास तौर पे क्लासिकल सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? क्या ये ओवरनाइट उनके हिस्से में सब आ सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ओवरनाइट के कुछ हिस्से में आ जाए। तो उनके लिए पैगाम यही है कि डट जाएं जो भी करना है, और वर्क हार्ड, दिलो जान से सीखें। क्लासिकल है, कुछ भी है, देखें जो भी है सीखने से आएगा। कुछ भी आसान नहीं होता और कुछ भी मुश्किल भी नहीं होता, तो आप अपने दिलो जान से करेंगे तो सब इजी है। हीर, आप? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको किसी भी चीज़ का शौक़ है, पैशन है, तो आप उसको उस हद तक करें जब तक आप पहुंच नहीं जाते उस लेवल पे, और पहुंचेंगे आप तभी जब आप मेहनत करेंगे। सही हो गया। और ज़ारा को तो मुल्क एक दिन के लिए नहीं चाहिए, और इनका ये कहना है कि पीछे से सबने खा पी लिया हुआ है खजाना शायद खाली है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए चेहरों के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी करवाएंगे मुलाकात और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ करेंगे शेयर।